हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए थे नागपुर से 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ों वाली माता के दर्शन करने। तो हम जा रहे थे अब दर्शन करने। यहाँ पे पूजा वूजा की थाली वाली लगी थी, तो हमने ले लिया था जल्दी जल्दी से प्रसाद और हम जा रहे थे मंदिर। और ये देखो मंदिर हम फाइनली पहुँच गए थे। अब हम नीचे से देख रहे थे, इतना ऊंचा मंदिर था कि हम लोग डर रहे थे कि हम पैदल कैसे जाए। यहाँ पे सुविधा थी उड़न खटोला की, पर हम लोग उड़न खटोला से नहीं गए पैदल। और मम्मी बोल रहे थे हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। तो हम लोग पैदल ही पैदल जा रहे थे। अब हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके थे। यहाँ से देखो पूरा पहाड़ दिख रहा है कि हम लोग अभी अभी तो बहुत ऊपर बचा है। बहुत ऊंचा हम लोग को पैदल चलना पड़ा। ये देखो कितना ज़्यादा ऊपर है। यहाँ पे इतनी सारी सीढ़ियाँ थी कि मैं तो घबरा गई थी। अब मैं इतना चल रही, अब कैसे कैसे चलूँगी। देखो अब हम लोग इतना ऊपर आ चुके थे, फिर भी माता रानी सबको शक्ति देती है, तो हम लोग माता रानी का नाम लेते हुए फिर ऊपर गए। ऊपर जा रहे थे। जय माता रानी, प्रेम से बोलो जय माता दी। पूनम बोलती है कि प्रेम से बोलो जय माता दी। वो बोली मुझे भी ले अपने व्लॉग में, तो मैंने उसके साथ भी फ़ोटो लिया। फिर हम लोग यहाँ पे पहाड़ देख रहे थे कि कितना प्यारा व्यू है, हम कब फ़ोटो लेंगे। फाइनली हम लोग सोच रहे थे कि दर्शन के बाद ही पिक्स ले। फिर हम लोग फिर से ऊपर चढ़ने लगे माता रानी का नाम लेके। अब यहाँ पहुँचने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत थी। मैं थोड़ी देर बैठी, फिर हम लोग फिर से रिटर्न गए। मुझे लगा अब शायद हम पहुँच गए होंगे, पर नहीं, अभी भी बहुत सारी सीढ़ियाँ बाकी थी चढ़ना। फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए थे माता रानी के दर्शन करने। तो यहाँ पे देखिए माता रानी का दर्शन करके इतना अच्छा लगा। वाह, इतनी प्यारी माता। और मैंने फ़र्स्ट टाइम दर्शन किया, तो आप लोग को पता होगा कि ये कौन सी माता है। ये है डोंगरगढ़ माता। उमा बमलेश्वरी ने बनवाया एक सुंदर उड़न खटोला। तो यहाँ देखो हम लोग फिर माता रानी के दर्शन करके आए। फिर यहाँ का देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। हम लोग ऊंची पहाड़ियों के मंदिर पर चढ़ गए थे। यहाँ पे देखो ये बंदर दिखे, यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। आते वक्त तो हमको नहीं दिखे, पर रिटर्न में बहुत सारे बंदर थे। फिर यहाँ पे पहाड़ी एरिया में हम लोग अब फाइनली दर्शन हो गए थे, तो पिक्स वगैरह लेने गए। यहाँ पे देखो मैं मटक रही थी और अपनी बहन को बोल रही थी प्लीज़ मेरी पिक्स ले दे। फिर भी उसने उतनी अच्छी पिक्स नहीं ली मेरी, तो मैं अपलोड ही नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं मटक रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था पिक्स से ज़्यादा। तो यहाँ का एडवेंचर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो अब हम लोग गए रिटर्न। रिटर्न के लिए हम लोग निकल चुके थे और रास्ते में बहुत कुछ अच्छा अच्छा देखने मिला। जैसे कि ये देखिए कितना प्यारा एडवेंचर, वाह। फिर मुझे लगा कि कुछ लेना चाहिए यहाँ से, अब इतनी दूर आए हैं कुछ तो कुछ लेके जाना चाहिए। तो मैं दुकान में देखने लगी कि क्या लूँ क्या लूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या लूँ, क्योंकि सब चीज़ आजकल और हर जगह अवेलेबल हो जाती है। पहले रहता था कि अवेलेबल नहीं रहती थी, तो हम ले लेते थे। पर अब सब कुछ अवेलेबल रहता है हर जगह। मैंने बहुत देखा पर मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया यहाँ से, तो मैंने लिया ही नहीं। फिर मम्मा ने एक लिप बाम लिया। फिर हम लोग नीचे गए, तो यहाँ पे मेरा भाई बंदरों को चने खिला रहा था। तो मैंने बोला कि मुझे भी खिलाना है, मुझे भी खिलाना है। फिर मैंने भी चने लिया और बंदरों को चने खिलाने लगी। तो ये देखो ये आ गए प्रभु जी। ये देखो ये हाथ से चने उठा उठा के इतने फास्ट खा रहा था, बाप रे। बहुत ज़्यादा मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई बंदर को ऐसा चने खिलाया और इतनी खुशी हुई। वरना मैं हमेशा बहुत डरती थी। और मेरे भाई का तो देखो कैसा हाथ पकड़ के बंदर चने खा रहा था और उसको डर भी नहीं लग रहा था, बिकॉज उसने उसके पहले भी खिला चुका है। यहाँ पे पूनम भी खिला रही थी। बस फिर हम यहीं पर पास में नीचे उतरे। फिर यहाँ पे एक और मंदिर थी, हम लोग वहाँ पे भी आए दर्शन करने। मतलब तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करें। बाय बाय।